हाय, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। कैसे हैं सब लोग? अच्छे? आई होप यू आर बेटर। तो बच्चों, हम लोग जो है अभी तक एक्सरसाइज 5.2 सॉल्व कर रहे थे। अब हम एक्सरसाइज 5.3 में पहुंचेंगे। तो हमें ये समझने की ज़रूरत है कि एक्सरसाइज 5.3 में एक्चुअल में है क्या। अभी तक हमने ये समझा कि जो अपने पास अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है उसमें टर्म्स जिस पोजीशन पे आते हैं वो कौन से होंगे या किस नंबर पे आएंगे या कितने टर्म्स इधर उधर करते हैं, यानी n की वैल्यू क्या है, d की वैल्यू क्या है, ये सारी चीज़ें हमने निकालना सीखी। ठीक है, लेकिन अभी जो हम सीखेंगे तो हमको जो है ये सीखना है कि n टर्म्स अगर हैं तो उन सबको अगर जोड़ा जाए। सपोज मान लीजिए आपके पास अगर एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दिया गया है जिसमें 10 टर्म है, 1 3 5 7 9 11 ऐसे करके 10 टर्म तक हैं। अब उन सबको ऐड करना है, तो आप कहाँ तक ऐड करने बैठोगे, है ना। अब 100 टर्म है तो 100 बार ऐड तो कर नहीं सकते। इन दैट कंडीशन आपको एक फार्मूला यूज करना पड़ेगा। अब वो फार्मूला क्या होगा? फर्स्ट n टर्म ऑफ AP सम ऑफ, यहाँ ध्यान दीजिएगा पहले ही लिखा गया है सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ AP। तो इसका फार्मूला क्या होता है? Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू d। ये आपका फर्स्ट n टर्म के सम का फार्मूला होता है। क्लियर? अब हम बात करते हैं कि क्या इससे हम कुछ और बना सकते हैं। यानी कभी कभी ऐसा होता है कि सीरीज में लास्ट टर्म दे दिया, n की वैल्यू दी ही नहीं गई है। इन दैट कंडीशन आप क्या करोगे? तब कौन सा फार्मूला अप्लाई करोगे? तो देखिएगा ध्यान से, हम इसी को थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हैं। यानी Sn बराबर आपके पास है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो n/2 2a को हम ऐसा लिख सकते हैं क्या? a प्लस n-1 इंटू डी। अब ये जो आपका होता है, ध्यान देना, ये लास्ट टर्म ऑफ AP का फार्मूला होता है ना। अभी हमने पिछले एक्सरसाइज में पढ़ा है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं Sn बराबर n/2 a प्लस l मीन्स ये लास्ट टर्म हो गया। तो Sn की वैल्यू ये भी आ जाएगी। ठीक है, तो ये दो फार्मूले आपको यूज करने पड़ेंगे इस एक्सरसाइज में। ठीक है, आपको जो भी कोई भी सीक्वेंस दिया गया होगा, कोई भी सीरीज दिया गया होगा, कोई भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दिया गया होगा, उसमें आपको ये बोला जाएगा कि 100 अप टू 100 टर्म तक सम फाइंड करो, अप टू 50 टर्म तक, अप टू, यानी इसमें अप टू यूज हो रहा है। ठीक है, अप टू 10 टर्म यानी 10 टर्म तक का सम आपको फाइंड करना है क्वेश्चन में ऐसे। और जब लिखेगा तो उसमें भी प्लस का साइन दे करके लिखा जाएगा, जो अभी हम क्वेश्चन में क्लियर कर लेंगे। ठीक है, तो ये आपका फार्मूला है। अब इसको नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके, द क्वेश्चन इज फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग APs। दी गई APs में आपको क्या फाइंड करना है? सम फाइंड करना है। फर्स्ट पार्ट इज 2 7 12 अप टू 10 टर्म्स। तो फर्स्ट पार्ट पहले लेते हैं। फर्स्ट पार्ट में n की वैल्यू आपके पास 10 है। क्लियर? क्योंकि अप टू 10 टर्म्स की बात हो रही है, तो 10 टर्म्स मीन्स क्या हो गया? n इज इक्वल टू 10। ओके, अब चलिए, a इज इक्वल टू आपके पास क्या है? 2 है। देन d इज इक्वल टू 7 माइनस 2 5 हो जाएगा। व्हाट फार्मूला वी हैव? हमारे पास क्या फार्मूला है? तो Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो S10 निकालना है क्योंकि अप टू 10 टर्म है। तो 10 S10 क्या हो जाएगा? 10/2 2 इंटू a की वैल्यू 2 10 n-1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है? 5। ये हो गया कैंसिल, 5 4 प्लस 9 5 जा 10-1 9 9 5 जा 45। ये हो जाएगा 5 इंटू 49।
ओके, देन 9 इंटू 49, तो हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पे, इधर लिख लेते हैं 9 इंटू 49 कितना हो जाएगा, 9 9 जा 81 1 और 9 4 जा 36 और 8 कितना हो जाएगा 44। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हम ये देखते हैं, एक बार फिर से कर लेते हैं। सॉरी, ये 5 है, हमने 9 ले लिया। 5 9 जा 45 और 5 4 जा 22, 4 5 इज द आंसर। 2 4 5 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? आई होप ये आपके समझ में आ गया होगा। ये रहा फर्स्ट पार्ट, ये आपका टोटल फर्स्ट पार्ट है। ठीक है, अब हम सेकंड पार्ट की तरफ थोड़ा बढ़ लेते हैं। तो सेकंड पार्ट आपके पास क्या है, सेकंड पार्ट इज एवरीथिंग विल बी सेम। जैसे कि आपने a की वैल्यू क्या रखनी है, -37, d की वैल्यू क्या हो जाएगी, -33 प्लस 37, तो कितना हो जाएगा 4। d की वैल्यू कितनी हो जाएगी, प्लस का 4। ठीक है, और n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अप टू 12 टर्म, तो 12 हो जाएगा। सेम उसी फार्मूले में पुट कर देना है, Sn यानी S12 इज इक्वल टू 12/2, 2 इंटू -37 प्लस 12 माइनस 1 इंटू 4, ये 6 हो जाएगा, और ये हो जाएगा कितना 74 माइनस का और प्लस 44 ये आ जाएगा। तो 6 तो बाहर ही रखिए, यहाँ पे आपका ये माइनस का 30 आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा -180। -180 आपका आंसर आएगा, यानी ये आपका आंसर बन गया सेकंड पार्ट का। ठीक है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ओके, सो थर्ड पार्ट इज 0.6, 1.7, 2.8 अप टू 100 टर्म्स। तो n इज इक्वल टू थर्ड पार्ट के लिए हम लिख रहे हैं n इज इक्वल टू 100, a इज इक्वल टू 0.6, d इज इक्वल टू 1.1। ठीक है, आपको निकालना क्या है, 100 टर्म्स तक सम निकालना है। तो s 100 इज इक्वल टू 100/2, 2 a की वैल्यू कितनी है 0.6 प्लस 100 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 1.1। ओके, ये 1.1 कैसे आया, 1.7 में से 0.6 माइनस करेंगे, 2.8 में से 1.7 माइनस करेंगे, तो आपको 1.1 मिल जाएगा। तो ये हो गया 50 और 1.2 प्लस 99 इंटू 1.1 यानी 50, 1.2 प्लस कितना हो जाएगा, हाँ ठीक है 108.9। ठीक है 108.9। अब इन दोनों को ऐड करेंगे और उसमें 50 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो उन दोनों को ऐड कीजिए और 50 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो ये कितना हो जाएगा आपका 0.6 और 2 की मल्टीप्लाई करने पर आपको मिला 1.2। ठीक है, 1.2 को इसमें ऐड कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 108.9 1.2। ठीक है, 9 2 11 10 110.1 हो जाएगा, 110.1 हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसका 50 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 50 इंटू 110.1। ठीक है, तो 50 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा 550.5 यानी
5 5 0। अब इसको देखना, यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं सीधे सीधे। 5 1 ज़ा 5, 5 0 ज़ा 0, 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5 और एक ज़ीरो बढ़ा लीजिए तो 1 पॉइंट, यानी आपका आंसर क्या मिलेगा 5505। दैट इज आंसर। ओके, ये आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है, 5505। अब हम चलते हैं क्वेश्चन फर्स्ट के फोर्थ पार्ट पे। तो 1/15 आपका a की वैल्यू हो गई, n की वैल्यू 11 हो गई। यहाँ d की वैल्यू निकालने के लिए 1/12 माइनस 1/15 करेंगे, तो इन दोनों का एलसीएम 60 होगा और ये हो जाएगा, ठीक है, 1/15 माइनस 1/12 माइनस 1/15, तो ये ऐसा आ जाएगा। यहाँ पे ये 5 होगा और यहाँ पे ये 4 होगा। ओके, तो ये हो जाएगा 1/60। अब हम इसको फार्मूले में रखते हैं। S11 इज इक्वल टू 11/2, 2 इंटू 1/15 प्लस 11 माइनस 1 इंटू 1/60। 11/2, 2/15 प्लस 10 इंटू 60, 1/60, तो ये 0 से 0 कट गया, 1/6 आ जाएगा। 11/2, 2/15 प्लस 1/6। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? 15 और 6 का एलसीएम लेंगे, ठीक है। तो 15 और 6 का एलसीएम भी 60 ही होगा, नहीं 30 होगा, ठीक है। तो 30 रखेंगे, चलिए रख करके देखते हैं कितना हो जाएगा। यहाँ पे कर लेते हैं, थोड़ा ऊपर रहेगा तो आपको देखने में आसानी होगी। तो 11/2 इंटू, जब यहाँ 30 रखेंगे तो 2 2 ज़ा 4, सॉरी 11/2, हाँ ठीक है, 2 2 ज़ा 4 प्लस 6 5 ज़ा 5/30, ये आपका आएगा, यानी 11 इंटू 9/2 इंटू 30, यानी 99/60। दैट इज़ द आंसर। 99/60 आएगा। उसको आप कट कर सकते हो 3 से, तो 33/20 भी आ सकता है, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ओके, द सेकेंड क्वेश्चन इज फाइंड द सम्स गिवन बिलो, यानी जो नीचे दिया गया है सीक्वेंस या सीरीज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, उसका आपको क्या निकालना है, सम्स फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये देखना है कि 84 दिया गया है, बट आपको ये नहीं पता है कि अप टू कितने टर्म्स तक ये गया है। क्लियर है, यहाँ पे बिल्कुल क्लियरली वी कैन सी हियर द वैल्यू ऑफ n इज नॉट अवेलेबल, n की वैल्यू अपने पास नहीं है। सो हाउ कैन वी फाइंड द वैल्यू ऑफ n? यहाँ पे हमको दोनों फार्मूले यूज करने पड़ेंगे। एक तो टर्म वाला फार्मूला भी, यानी स्टैंडर्ड टर्म का फार्मूला क्या होता है, L इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। आफ्टर दैट वी हैव टू यूज द फार्मूला ऑफ सम ऑफ द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन वी कैन यूज हियर, ठीक है। चलिए, तो L की वैल्यू यहाँ पे 84 ले लीजिए, A की वैल्यू 7 ले लीजिए, 2 10 जा 20, 21/2 है ये, तो 21/2 माइनस 7 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 7/2 ही आएगा। 2 7 जा 14, 21 में से 14 जाएगा, 7 आएगा। ओके, तो D की वैल्यू 7/2 हो जाएगी, n माइनस 1 इंटू 7/2। ये क्लियर हो गया। 7 को इधर लेते आइए, 84 माइनस 7 इज इक्वल टू 7/2 n माइनस 1। ये हो जाएगा आपका 77 इज इक्वल टू 7/2 n माइनस 1। अब इसको 77 इंटू 2/7 इज इक्वल टू n माइनस 1 लिखेंगे, तो ये कितना हो जाएगा आपका, n माइनस 1 इज इक्वल टू 11 2 ज़ा 22, देन n इज इक्वल टू 23। अब आपको जो है Sn के फार्मूले को यूज़ करना है, ठीक है। तो Sn के फार्मूले को यूज़ करेंगे
तो S23 निकालेंगे। ओके, तो S23 क्या होगा? 23/2, 2 × 7 प्लस 23 - 1 और 7/2, ये आपका फार्मूला बनेगा। ठीक है, तो 23/2, 14 प्लस 22 × 7/2, ठीक है, ये 11, ये हो जाएगा 23/2 और 14 प्लस 77, ठीक है, और ये हो जाएगा 23/2, यहाँ पे कर लेते हैं। हाँ, 23/2 और 1 और 7 1 8 1 9, तो ये हो जाएगा 23 × 91/2। इसको सॉल्व कर लेंगे, ये आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है, इसको आपको सॉल्व करना है। ठीक है, ये नोट कर लीजिए, यानी इसका आप क्या कर लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे, फिर हम आगे बढ़ते हैं। नाउ सेकेंड पार्ट इज 34, 32, 30 और यहाँ पे लास्ट टर्म 10 है। सेम मेथड है। हम क्या करेंगे, L = we have 10, A = 34 and D = -2। ओके, D = -2 क्या, 32 - 34 करेंगे तो -2 मिलेगा। नाउ हमको n की वैल्यू फाइंड करनी है, तो L = A + n - 1 × D। तो L की वैल्यू कितनी है, 10, A की वैल्यू 34 प्लस n - 1 × -2, ये इधर आ जाएगा -24 हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस हो जाएगा, और -2 n - 1, माइनस से माइनस कैंसिल, देन n - 1 = 24/2, 12 हो गया, देन n = 13 आ गया। अब आपको क्या वैल्यू निकालनी है, S13, देन 13/2, 2A की वैल्यू 34 प्लस 13 - 1 × D की वैल्यू -2, ये हो जाएगा 13/2 और ये हो जाएगा 68 और प्लस 12 × 2 24 माइनस का 24, यानी 13/2 और ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 22। 13 × 22, 286 is the right answer। 286 is the right answer। ठीक है, ओके, ये आप कर लोगे। ठीक है, आपको क्या मिल जाएगा, 286 मिल जाएगा। तो इसको नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। Now the third part is -5 plus -8 plus -11 -230। सेम प्रोसीजर है, सेम तरीका है, सेम मेथड है। कैसे करेंगे, तो L = -230, A = -5, देन D = आपका हो जाएगा -3, बिकॉज -8 -5 करेंगे, यानी इसको हम ऐसे लिखेंगे, -8 -5, देन इट विल बिकम प्लस, मेजर -8 देन +5 क्या हो जाएगा, -3। ओके, चलिए, तो अब हम क्या करेंगे, फार्मूला रखेंगे L = A + n - 1 × D। ओके जी, तो L की वैल्यू क्या है आपके पास, -230 प्लस A की वैल्यू -5 प्लस n - 1 और इंटू D की वैल्यू -3, ये इधर आएगा, तो -230 प्लस 5 और -3 n - 1, ये हो जाएगा -225 -3 n - 1, माइनस से माइनस कैंसिल, ये आ जाएगा इधर 225/3 n - 1।
सो n की वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी 76, n माइनस 1 इज इक्वल टू 75, देन n इज इक्वल टू 75 प्लस 1 यानी n इज इक्वल टू 76। क्लियर यहाँ तक? तो ये बिल्कुल इजी है, आपको एक मेथड पे ही ये तीनों सम्स करने थे। अब देखिए, अब हम क्या निकालेंगे, n की वैल्यू हमको पता चल गई, तो s 76, तो 76 अपॉन 2 इंटू a की वैल्यू -5 प्लस n माइनस 1 यानी 76 माइनस 1 इंटू d की वैल्यू व्हाट -3। ओके जी, देन 76 अपॉन 2 कितना हो जाएगा 2 3 जा 6 और 2 8 जा, यानी यहाँ में 38 और -10 और माइनस 75 इंटू 3 कितना हो जाएगा 75 इंटू 3 हो जाएगा 3 5 जा 15, 3 7 जा 21 और 1 22, यानी 38 इंटू -235। ये मल्टीप्लाई कर देंगे, जो मिलेगा वो आंसर हो जाएगा। मल्टीप्लाई क्या करना है अपने को, और 38 इंटू -235। ओके, मल्टीप्लाई करेंगे, आपको जो मिलेगा वो आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसको आप कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट बढ़ते हैं। देखिए बच्चों, बहुत सारे लोग होते हैं जब एग्ज़ाम आता है तो कुछ टॉपिक्स को ओमिट कर देते हैं या छोड़ देते हैं, लेफ़्ट ओवर कर देते हैं कि ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट नहीं है, छोड़ देते हैं। ऐसा होता है, बट ऐसा आप मत कभी करना, क्योंकि एक मार्क्स, ओनली 1 मार्क्स, एक नंबर जो होता है ना, वो सफलता और असफलता के बीच की दूरी होती है। यानी पास और फेल आदमी जो होता है वो एक नंबर से भी होता है। तो उस एक की कीमत आप कभी मत भूलिएगा, पहली चीज़। और कभी भी अपने सिलेबस में ऐसा मत सोचिएगा कि ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, इसको छोड़ दो, या ये कम मार्क्स का है, इसको नहीं करेंगे तो भी काम चल जाएगा। ये बिल्कुल गलत कॉन्सेप्ट है आपका। तो ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखनी है। ये आपको मैं टिप दे रहा हूँ कि ये आगे आपके एग्ज़ाम में काम आएगा, ठीक है। और बहुत कुछ मुझे नहीं कहना, मैं आपका मतलब एक टीचर हूँ, एक आपको कहिए तो फ्रेंड हूँ। एज अ फ्रेंड मैं आपको समझा रहा हूँ, एज अ फ्रेंड मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। और मेरे पास बहुत बड़ी टीम नहीं है, बट जो भी है मजबूत है, आपको उसका लाभ मिलेगा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि आप अपने मेहनत पे विश्वास करते हो, आप अपने ऊपर अपने कॉन्फिडेंस में जी रहे हो, बहुत अच्छी बात है, और उसको लेकर के आगे बढ़ते रहिए। तब तक के लिए गुड बाय, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि।